हेलो डियर लर्नर्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे एआर एजुकेशन मंदिर में। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बहुत ही अच्छे तरीके से बिल्कुल इजी वे में समझने वाले हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसका हिंदी नाम होता है हमारा पूर्ण वर्तमान काल। क्या होता है हमारा पूर्ण वर्तमान काल? क्या होता है पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, और अब इसको हम कैसे कैसे पकड़ेंगे कि यार ये जो हमारा सेंटेंस जो हमारे सामने रखा गया है, जो दिया गया है सेंटेंस, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको कैसे पता चलेगा? तो देखो, एक तो सिंपल सा तरीका है ये वाला, जो मैंने जो ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है ना, जैसे किसी भी सेंटेंस के लास्ट में होगा चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हैं, चुके हो, लिया है, दिया है। ठीक है, इस टाइप का कुछ सेंटेंस के लास्ट में अगर ऐड होता है ना, तो हम समझ सकते हैं कि वो जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो एक्चुअली होता क्या है? ठीक है, तो पहले तो हम यहाँ पे देखो, इसमें जो डेफिनेशन दिया है, मैंने लिखा है यहाँ पे, उसको समझ लेते हैं। ठीक है, क्या होता है यहाँ वर्ब से, यहाँ का जो वर्ब है, ठीक है, यहाँ का जो वर्ब है, इससे हमको क्या समझ में आता है? यहाँ वर्ब से इस बात का बोध होता है कि वर्तमान में जो कार्य किया जा रहा था वह अभी जस्ट पूरा हुआ, वो अभी अभी पूरा हुआ, अभी जस्ट पूरा हुआ है। क्या हुआ है? मतलब हम जो भी काम कर रहे थे वर्तमान में ही कर रहे थे, हो सकता है हम पास्ट में भी काम कर रहे हो, ठीक है, बट वो काम अभी तुरंत खत्म हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है? अभी तुरंत खत्म हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ वर्ब से इस बात का बोध होता है कि वर्तमान में जो कार्य, वर्तमान में ही जो हम कार्य कर रहे हैं या फिर कर रहे थे, आज ही मैंने मान लो अभी अभी आप लोगों ने होमवर्क अभी जस्ट अभी अपने खत्म किया है और बैठ के आ गए हो आप यूट्यूब चैनल पे देखने के लिए। क्या किया है? अभी जस्ट आप लोगों ने अपना होमवर्क खत्म किया है और यूट्यूब चैनल अभी देख रहे हो। ठीक है, तो अभी जस्ट जो आप लोगों ने अपना होमवर्क खत्म कर लिया है ना, कर लिया है अभी जस्ट, तो यही क्या हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हाल फिलहाल में काम को हमने स्टॉप किया है। ठीक है, तो वही यहाँ पे क्या, टू शो अ कंप्लीटेड एक्शन, टू शो अ कंप्लीटेड एक्शन विद एन indefinite point of time in the immediate past, in the immediate past। ठीक है, तो देखो इसका हम एग्जांपल के थ्रू कैसे समझेंगे? I have walked, I have walked, मैं चल चुका हूँ, मैं चल चुका हूँ। क्या देखो, मैंने ये बताया था ना, अगर आपके सेंटेंस में क्या दिया हुआ है लास्ट में, चुका हूँ, वही ना, चुका हूँ, यहीं पे अगर चुकी हूँ, चुके हैं, वो आदमी ये काम कर चुके हैं, मैंने आपको ये दिया है। ठीक है, अब लेकिन हाँ, एक बात और इसमें नोटिस करने वाली बात है कि जब भी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस बना रहे हो ना, तो एक बात आपको सबसे ज्यादा जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि जब आप बना रहे हो सेंटेंस में कभी भी मतलब जो आप काम कर रहे हो वो काम कब खत्म हुआ है उसका समय नहीं देना है, आपको एग्जैक्ट समय नहीं बताना है। अगर आप एग्जैक्ट समय बता करके आप दिखा रहे हो वो काम खत्म हो चुका है, तो वो आपका सिंपल पास्ट बनेगा। क्या बनेगा? सिंपल पास्ट बनेगा। ठीक है, वो कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं बनेगा। अगर आपने टाइम शो कर दिया है तो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कि सेंटेंस बना रहे हो तो वहां पर जब हैव ये इस्तेमाल होता है ना, तो कभी भी एग्जैक्ट टाइम वहां नहीं दिया जाता है। क्या होता है? एग्जैक्ट टाइम शो नहीं किया जाता है। ठीक है, टाइम ऑफ पीरियड, वहां पे टाइम ऑफ पीरियड इस टाइप की चीजें लिखी जाती है, बट एग्जैक्ट टाइम नहीं यूज होता है वहां पे। क्या क्या लिखा हुआ? मैं चल चुकी हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं ना कि मैं कल चल चुकी हूँ, ठीक है, मैं चल चुका हूँ, अगर मैं लिख दूं कि मैं 5 मिनट पहले चल चुका हूँ, मैं 10 मिनट पहले चल चुका हूँ, मैं कल चल चुका हूँ, अगर इस तरीके का मैंने लिख दिया, यहाँ पे टाइम अगर मैंने शो कर दिया यहाँ पे, ठीक है, टाइम शो कर दिया, तो ये सिंपल पास्ट में बनेगा क्योंकि इसमें डेट बता दिया गया। हाँ, मैं 5 मिनट पहले चल चुकी हूँ। ठीक है, जब टाइम आप बता दे रहे हो तो वो फिर सिंपल पास्ट बन जाता है। अगर आपको प्रेजेंट में बनाना है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाना है, तो आपको टाइम शो नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ का ये एक रूल आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, कभी भी टाइम को शो मत करना। तो क्या है? मैं चल चुकी हूँ, आई हैव वॉक्ड,
आई हैव वर्कड। अब आई हैव वर्कड क्यों लगा? अब प्रेजेंट में है तो यार ये वर्कड क्यों लगा, है ना? इसलिए कि जब भी हम बनाते हैं, ये जब भी हम अफर्मेटिव सेंटेंस अपना बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर जो हमारा होता है ना, वो होता है हमारा सब्जेक्ट। सबसे पहले हम सब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट के बाद हमारा हैज या फिर हैव आता है, ठीक है, हैज या फिर हैव आता है। और इसके बाद जो हमारा वर्ब आता है ना, वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। जैसे कि गो का क्या होता है? गो, वेंट, गॉन। तो गॉन जो है हमारा ये थर्ड है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अगर हम इस ऐसे वाले में जब भी परफेक्ट टेंस यूज करेंगे तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करेंगे, कि हैव या हैज लगाएंगे तो उसके साथ में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करेंगे। इसको हमेशा याद रखना, ठीक है? तो ये आपको समझ में आया? यहाँ पे क्या है? ये सब्जेक्ट है हमारा आई, हैज, हैव। आई के साथ हम हैज नहीं, हैव का यूज करते हैं, आई के साथ हैव का यूज होता है। सो हैव और V3 वर्क है, ठीक है? तो वर्क का क्या होता है? V3 वर्कड होता है। सो वर्कड, आई हैव वर्कड। इतना सा समझ में आया? अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स पे आते हैं, ठीक है? और इस अच्छे से समझने के लिए ये वाले एग्जाम्पल्स पे आते हैं, ठीक है? यार मेरी माँ खाना पका चुकी है, मेरी माँ खाना पका चुकी है। कब? मेरी माँ ने खाना कब पकाया? पका चुकी है, अभी 1 मिनट पहले पका चुकी है, 1 सेकेंड हुआ है उनको पकाए हुए, 1 घंटे हो गए हैं पकाए हुए। वो यहाँ पर हमारा टाइम यहाँ पे शो नहीं किया गया है। क्या हुआ है? टाइम शो नहीं किया गया है, सिर्फ यहाँ पे ये लिखा गया मेरी माँ खाना पका चुकी है, ठीक है? तो अब हम इसको क्या बनाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो आपने है का इस्तेमाल है, तो ये प्रेजेंट में होगा। चुका है, पका चुकी है, ठीक है? तो ये परफेक्ट होगा। पका चुकी है, तो इससे हम समझ में आ रहा है ये परफेक्ट है। और ये जो है दिया हुआ, ये है हमारा प्रेजेंट है। क्या है? ये है हमें बता रहा है ये प्रेजेंट टेंस में है। और ये पका चुकी है, ये चुकी है जो वर्ड दिया गया, इससे हमें पता चल रहा है ये परफेक्ट है, ठीक है? परफेक्ट है। अब इसमें क्या है? बीच में हमारा टाइम शो नहीं हुआ है, ठीक है? अब हम इसको बनाते हैं, ठीक है? तो क्या बनेगा हमारी? मेरी माँ खाना पका चुकी है, मेरी माँ, माय मदर, चुकी है तो हैज या हैव, तो मेरी माँ, ठीक है? माँ के साथ में क्या आएगा? हैज आएगा, क्योंकि सिंगुलर है। सिंगुलर जो भी शब्द होंगे हमारे, जो भी सिंगुलर वर्ड्स होंगे हमारे, उनके साथ में हैज का यूज होगा। क्या होगा? हैज का यूज होगा। इट होगा तो हैज का यूज होगा। वो मैं अभी अच्छे से बता दूंगी कहाँ पे हैज और कहाँ पे हैव का इस्तेमाल होगा, वो भी मैं बता दूंगी, ठीक है? फिलहाल अभी इसको समझ के चलो, ठीक है? तो माई मदर हैज कुक्ड। कुक का थर्ड फॉर्म क्या होता है? कुक का V3 क्या होता है? कुक्ड होता है। सो कुक्ड, माई मदर हैज कुक्ड दी फूड, कुक्ड दी फूड, ठीक है? दी फूड क्यों? क्योंकि V3 के बाद हमें क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट लगाया है, मैंने पिछले कई क्लासेस में बताए हैं, ठीक है? तो कुक दी फूड। और क्या? सीमा ने अभी अभी अपना गृह कार्य पूरा कर लिया। ये गृह कार्य का मतलब क्या होता है? होमवर्क। गृह कार्य का मतलब क्या होता है? होमवर्क। जो कि आपको टास्क मिलता है ना, होमवर्क मिलते हैं करने के लिए, होमवर्क उसी को कहते हैं गृह कार्य। तो सीमा ने अभी अभी अपना गृह कार्य पूरा कर लिया। अभी 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 जस्ट उसने खत्म किया है, लेकिन अभी अभी कितने टाइम पहले, कितने सेकंड पहले? ये टाइम तो शो नहीं किया हुआ है, अभी अभी लिखा हुआ है, रिसेंटली अभी खत्म किया है इसने ना, लेकिन टाइम शो नहीं है। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा। यहाँ पे है का इस्तेमाल हुआ है से पता चल रहा है ये प्रेजेंट है, ठीक है? टाइम शो नहीं हुआ है और कर लिया है लिखा हुआ है, इससे हमें क्या समझ में आया? ये परफेक्ट है। क्या है? परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है? तो अब हम इसको बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। तो सीमा ने अभी अभी अपना कार्य पूरा कर लिया। तो सीमा हैज, सीमा ने, तो सीमा हैज, सीमा सिंगुलर है ना, तो सीमा हैज जस्ट कंप्लीटेड। जस्ट क्यों? अभी अभी, अभी अभी रिसेंट में भी खत्म किया, जस्ट खत्म किया, अभी अभी खत्म किया। तो सीमा हैज जस्ट कंप्लीटेड हर होमवर्क। आया समझ में? देखो आगे हम और चलते हैं। धोनी ने एक और शतक लगा लिया है, धोनी ने एक और शतक लगा लिया है। देख रहे हो? है देख रहे हो? ये है हमें बता रहा है क्या? प्रेजेंट है। और लगा लिया है से पता चल रहा है शतक लगा लिया है। ये जो है हमें क्या प्रेजेंट कर रहा है? ये प्रेजेंट टेंस है। क्या बता रहा है? क्या शो कर रहा है? प्रेजेंट टेंस है, यानी कि वर्तमान में है तो प्रेजेंट है। लिया है, लगा लिया है,
ये हमें क्या बता रहा है कि परफेक्ट काम है। क्या है? परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट टाइम ऑफ, हमें एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दिया गया। क्या है? एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम हमें नहीं बताया किस समय शतक लगा है। ठीक है, बस लिखा हुआ है कि धोनी ने एक और शतक लगा लिया है, तो इससे हमें पता चलेगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमें बनाना है। ठीक है, तो क्या करना है? धोनी हैज की धोनी सिर्फ धोनी एक नाम है, एक ही नाम है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हमें क्या लगाना है? हैज लगाना है। तो धोनी हैज स्कोर्ड अनदर सेंचुरी, धोनी हैज स्कोर्ड अनदर सेंचुरी। यहाँ पे स्कोर्ड का मतलब होता है लगाना, शतक लगाना, यानी कि स्कोर कर लिया है उन्होंने। ठीक है, लगा लिया मीन्स स्कोर कर लिया है। अनादर का मतलब है एक और मीन्स अनादर, सेंचुरी मीन्स शतक। ठीक है, धोनी हैज स्कोर्ड अनादर सेंचुरी। ठीक है, अब हम आते हैं, हमारे कुछ रूल्स भी हैं कि कहाँ कहाँ पे हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज करना है। ठीक है, रूल 1 हमारा क्या कहता है? टू शो अ कंप्लीटेड एक्शन इन एन अनफिनिश्ड पीरियड ऑफ टाइम। टू शो अ कंप्लीटेड एक्शन इन एन अनफिनिश्ड पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, एक कंप्लीट एक्शन। ठीक है, आप जो एक्शन कर रहे थे, जो भी काम कर रहे थे, वो काम कंप्लीट हो चुका है, वो शो करा जा रहा है। ठीक है, अनफिनिश्ड टाइम ऑफ पीरियड में। ठीक है, तो इसको हम कैसे समझते हैं? देखो एग्जाम्पल के थ्रू आते हैं। क्या लिखा हुआ है? मेरे पिताजी आज सुबह से 2 कप चाय पी चुके हैं। सबसे पहला पे नोटिस करना, यहाँ पे लिखा हुआ है आज सुबह से। आज सुबह से एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दिया गया है हमारे पास में, यह लिखा गया है कि आज सुबह से। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम नहीं है ना हमारे पास में। 2 कप चाय पी चुके हैं, यहाँ पे पी चुके लिखा हुआ है और है लिखा हुआ। ये है बता रहा है क्या? कि ये प्रेजेंट टेंस में है। क्या है? प्रेजेंट टेंस में है, ये है बता रहा है। और चुके हैं से हमें पता चल रहा है कि ये परफेक्ट है, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम ऑफ पीरियड भी हमारे पास में नहीं है। तो ये क्या है? परफेक्ट है। तो क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाना है हमें। अब आ जाइए यहाँ पे, मेरे पिताजी, तो माय फादर परफेक्ट बनाना है। तो परफेक्ट बनाने के लिए हमें हैव का इस्तेमाल करना है। तो माय फादर सिंगुलर है तो हैज हम लगाएंगे। ठीक है, तो माय फादर हैज ड्रंक। अब ड्रंक की यूज किया। पीने का इंग्लिश क्या होता है? ड्रिंक होता है। और ड्रिंक का थर्ड फॉर्म क्या होता है? V3 क्या होता है? ड्रंक होता है। हैज के साथ जब भी हम लगाएंगे तो क्या लगाएंगे? V3 लगाएंगे। तो सॉरी गाइस, माय फादर हैज ड्रंक 2 cups of tea this morning। ठीक है, इतना आया समझ में। अब नेक्स्ट पे आओ। मैं सुबह से, फिर यहाँ पे देखो सुबह से दिया हुआ, क्या दिया हुआ? सुबह से दिया हुआ, एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया, बताया गया सुबह से। अब सुबह से उसने सुबह 4 बजे ही पी लिया है, कि 5 बजे पी लिया है, 5:30 में पिया है, 10 बजे पिया है, 8 बजे पिया है, हमें टाइम नहीं बताया गया, बस इतना बताया गया सुबह से। ठीक है, तो सुबह से 2 गिलास दूध पी चुकी हूँ। मैं सुबह से 2 गिलास दूध पी चुकी हूँ बता रहा है क्या? कि ये प्रेजेंट में है। और चुकी, तो ये क्या है? परफेक्ट, क्योंकि हमारे पास में टाइम भी नहीं दिया गया है, तो ये परफेक्ट बनेगा। पीने का इंग्लिश पता है, ड्रिंक होता है। दूध क्या होता है? मिल्क। ठीक है, 2 गिलास, 2 ग्लासेस। ठीक है, अब हम आते हैं, क्या है? आई के साथ में क्या लगेगा? परफेक्ट बना रहे हैं, तो परफेक्ट में हैव तो लगेगा, सब्जेक्ट के बाद हैव लगेगा। सो आई हैव ड्रंक 2 glasses ऑफ मिल्क दिस मॉर्निंग। इतना सा समझ में आया। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। मैंने आपके लिए भर के एग्जांपल्स रखे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे, क्योंकि ये वाला जो चैप्टर है ना, इसको समझने में सबसे ज्यादा दिक्कत आता है क्योंकि पास्ट जो होता है, पास्ट टेंस बनता है, पास्ट टेंस और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट टेंस में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो इसलिए इसका मैंने बहुत सारा एग्जांपल्स रखा है ताकि आप लोगों को थोड़ा अच्छे से समझ में आए। ठीक है, मैं अच्छे से समझा सकूं आप लोगों को। तो आइए अब हम आते हैं अपने रूल 2 पे। तो रूल 2 क्या कहता है यहाँ पर? To show an action which is continued up to the present time। क्या कहता है? To show an action which is continued up to the present time। ठीक है, मतलब ऐसा एक्शन जो कि प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है।
ऐसा एक्शन क्योंकि पास्ट से आप कर रहे हो और अभी प्रेजेंट में भी वो काम चल रहा है, ठीक है। तो वैसे किस टाइप के काम है, जैसे कि मुझे यहाँ रहते 10 साल हो गए हैं, मुझे यहाँ रहते 10 साल हो गए हैं, मतलब मैं वहां पे शिफ्ट कब हुई, मैं यहाँ पर शिफ्ट कब हुई, 10 साल पहले, यानी कि पास्ट में ही मैं 10 साल पहले ही मैं यहाँ पर शिफ्ट हो गई थी, बट अभी भी मैं यहीं पे रह रही हूँ। 10 साल पहले शिफ्ट हुई थी बट अभी भी मैं यहाँ पे रह रही हूँ। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि मुझे यहाँ रहते 10 साल हो गए हैं। क्या हो गए, 10 साल हो गए हैं। सो मुझे यहाँ रहते 10 साल हो गए हैं। सो आई हैव लिव्ड हियर फॉर 10 ईयर्स। ठीक है, अब याद रखो यहाँ पे ये 10 साल दिया हुआ है, ये मत समझना है इसको कि ये एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं वहां पर कौन से डेट पे रहने गई थी, वो डेट या वो ईयर मेंशन नहीं है, और आज क्या डेट है और ईयर है ये भी यहाँ पे मेंशन नहीं है। सिर्फ यहाँ पे लिखा गया है कि मैं 10 साल से रह रही हूँ, यहाँ पे क्या हूँ, 10 साल से यहाँ पे रह रही हूँ। मैं यहाँ पे कब शिफ्ट हुई हूँ इसका यहाँ पे आंकड़ा नहीं बताया गया है, या फिर अभी जो समय चल रहा है या टाइम है, ये कौन सा टाइम है, कौन जैसे कि मतलब आज कौन सा डेट है, ठीक है, कौन सा सन चल रहा है, ईस्वी कौन सी चल रही है, ये यहाँ पर नहीं बताया गया है, ठीक है। तो इसी से हम समझ रहे हैं यहाँ पे कि ये परफेक्ट है। क्या है ये परफेक्ट, क्योंकि यहाँ पे 10 साल हो गए है लिखा हुआ है, 10 साल क्या है, 10 साल, तो ये परफेक्ट है, और है से पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट अब परफेक्ट टेंस होगा, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट होगा। तो यहाँ पे मुझे यानी कि आई, मुझे का क्या होगा यहाँ पे इंग्लिश आई, और आई के साथ हम हैव का यूज करेंगे, ठीक है। परफेक्ट बनाना है तो हैव लगाएंगे, तो आई के साथ हैव लगेगा, तो आई हैव रहना का लिव होता है, लिव की थर्ड फॉर्म हमारा लिव्ड होता है, ठीक है। तो आई हैव लिव्ड हियर फॉर 10 ईयर्स, इतना समझ में आया। नेक्स्ट हमारा क्या है एग्जाम्पल, सोहन को इस ऑफिस में काम करते 3 साल हो गए हैं। सोहन को इस ऑफिस में काम करते 3 साल हो गए हैं। कितने साल हो गए, 3 साल हो गए हैं, ठीक है, 3 साल हो गए। अब वो कौन से डेट पे उस ऑफिस में काम करना उसने शुरू किया था वो नहीं दिया गया है, आज कौन सा डेट है ये भी नहीं दिया गया है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा परफेक्ट बनेगा, क्या बनेगा, परफेक्ट बनेगा। और हो गए हैं, क्योंकि है का इस्तेमाल किया गया है, रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा प्रेजेंट टेंस को, तो फिर से एक बार ये प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं, हैव का इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं हम, हैव का इस्तेमाल करते हैं। इसको बस याद रखना, प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट अगर लग रहा है तो परफेक्ट में हम हैज और हैव का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, चाहे वो हमारा प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो या फिर फ्यूचर में हो। परफेक्ट है तो परफेक्ट में हैज और हैव लगेगा ही लगेगा, ठीक है। ये है हमारा बता रहा है कि प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब ठीक है, तो ये क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट क्या होगा, सोहन हैज, सोहन नाम है और सिंगुलर है, ठीक है। तो सोहन हैज, तो हैज हमारा सिंगुलर के साथ में लगेगा और हैव हमारा प्लूरल के साथ लगेगा। इतना समझ में आया, हैव सिंगुलर के साथ हम लगाएंगे और हैव हम प्लूरल के साथ लगाएंगे। सोहन हमारा नाम है, उसमें भी सिंगुलर है। सो सोहन हैज वर्कड, वर्क का थर्ड फॉर्म वर्कड, ये क्या है हमारा V3 है। सोहन हैज वर्कड इन दिस ऑफिस फॉर 3 ईयर्स, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको, ठीक है। अब तीसरा रूल हमारा क्या कहता है कि टू शो एन एक्शन विच हैपेंड इन द पास्ट मस्ट हैव एन इफेक्ट इन द प्रेजेंट। क्या कहता है, टू शो एन एक्शन विच हैपेंड इन द पास्ट, वैसे एक्शन को शो करने के लिए जो कि कब घटा है, हमारे पास्ट में घटा है। कब घटा है, पास्ट में, यानी कि कल घटा था, ठीक है। बट हैव एन इफेक्ट इन द प्रेजेंट, बट उसका इफेक्ट जो है, उसका जो असर है वो अभी प्रेजेंट में भी है। उसका असर क्या है, अभी प्रेजेंट में भी है। तो उसको हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल के साथ समझने के लिए, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे, राम अपनी साइकिल धो चुका है, राम अपनी साइकिल धो चुका है। राम ने अपने साइकिल को कल धोया था, ठीक है। यहाँ पे कल धोया, परसों धोया, टाइम मेंशन नहीं किया गया, ठीक है। देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे टाइम मेंशन नहीं किया गया है कि 10 मिनट पहले किया है, कल किया है उसने, परसों किया है, 10 दिन पहले किया है, ये टाइम मेंशन नहीं है। यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है कि राम अपनी साइकिल धो चुका है, ठीक है, धो चुका है, यानी कि उसका धोने का जो प्रक्रिया है, धोने का जो काम है वो
खत्म हो गया, ठीक है। अभी वो नहीं धो रहा है, धो चुका है वो, ठीक है। तो है से पता चल रहा है कि प्रेजेंट में है, चुका है। यहाँ पे टाइम मतलब टाइम मेंशन नहीं किया गया, इस पर चल रही है परफेक्ट है, तो वी आर प्रेजेंट परफेक्ट। इतना समझ में आ गया। अब इसका असर अभी तक है, कैसे? क्योंकि उसने जो अपनी साइकिल को धोया है वो अभी भी क्लीन है। क्या है? अभी भी वो क्लीन है, इससे ये समझ में आता है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ नहीं है, बट ये धो चुका है मतलब अभी वो उसकी साइकिल क्लीन है, तो उस चीज का असर अभी प्रेजेंट में भी है ना, साफ सुथरा है उसका बाईसाइकिल, उसका जो साइकिल है साफ सुथरा है ना। तो इसी से हमें पता चल रहा है कि ये जो है क्या हुआ, उसका असर जो उसने साइकिल को कल धोया था या कुछ देर पहले धोया था वो भी क्लीन है, ठीक है। इसीलिए पता चल रहा है ये कि ये काम हो चुका है, इसलिए इस टाइप की चीज को, ठीक है। राम हैज वॉश्ड हिज बाईसाइकिल, राम हैज वॉश्ड हिज बाईसाइकिल। दूसरा हमारा क्या है, मेरी बहन ने आपके लिए कॉफी बना ली है, ठीक है। मेरे बहन ने आपके लिए कॉफी बना ली है। आपके घर में कोई मेहमान आते हैं, ठीक है, बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, आपकी बहन या आपकी मम्मी गई किचन में चाय बनाने के लिए, उन्होंने चाय बना लिया, ठीक है। अब आप गए बुलाने के लिए, आप फिर मेहमान अपने मेहमान को बोले आ जाइए, रूम में आ जाइए, मेरी बहन ने आपके लिए चाय बना ली है, मतलब मेरे मम्मी ने आपके लिए चाय बना ली है। चाय बना लिए का मतलब क्या है कि जो, या फिर मैंने आपके लिए चाय बना ली है, मतलब क्या हुआ कि जो आपने जो चाय बनाई है वो चाय का जो प्लेट है, जो कप है, वो अब टेबल पर है, ठीक है। समझ में आया बात? जो यहाँ पे जो ये रूल लिखा गया है, इस रूल को डिफाइन कर पा रहे हो आप लोग, ठीक है, अच्छे से समझ पा रहे हो, अंडरस्टैंड कर पा रहे हो इस रूल को? क्या लिखा हुआ है, टू शो एन एक्शन विच हैपेंड इन द पास्ट, एक्शन जो कि पास्ट में हुआ है, पास्ट का मतलब पास्ट ही होता है, चाहे वो 5 मिनट पहले ही क्यों ना खत्म हुआ, वो पास्ट ही होता है, पास्ट, बट हैव एन इफेक्ट इन द प्रेजेंट, बट उसका असर अभी भी है, अभी भी जो अभी प्रोग्रेस में है अभी भी है। तो चाय बना चुकी है आपकी बहन या फिर आपकी माँ ने चाय बना लिया है, लेकिन अब वो चाय का प्याला क्या है, टेबल पे है, आपने मेहमान को इनवाइट किया चाय पे, अब पियो चाय, चाय बन चुकी है, ठीक है। तो वही है, मेरी बहन ने आपके लिए कॉफी बना ली है, तो माई सिस्टर हैज प्रिपेयर टी फॉर यू, माई सिस्टर हैज प्रिपेयर टी फॉर यू। आई होप यू गाइस इतना सा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं चलते हैं अपने फॉर्मूला स्ट्रक्चर पे, और उस फॉर्मूला स्ट्रक्चर के थ्रू अफर्मेटिव सेंटेंसेस को समझेंगे, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने अफर्मेटिव सेंटेंसेस के तरफ में, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस के तरफ में, जिसको हम फॉर्मूला के थ्रू समझेंगे, किसके थ्रू, फॉर्मूला के थ्रू समझेंगे, ठीक है, अच्छे से। तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव सेंटेंसेस, जिसका मतलब यस होता है, मतलब हाँ, जो काम पॉजिटिविटी के साथ की जा रही है, ठीक है, सकारात्मक जो सेंटेंस है हमारा, ठीक है। तो इसका हमारा ये वाला एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, सबसे पहले सेंटेंसेस में हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद हैव का इस्तेमाल होता है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है, वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट के बाद हमारा अदर का यूज होता है, ठीक है। तो इसी के थ्रू हम इन सबको बनाते हैं, ठीक है। देखो, रीता आई है, रीता आई है, रीता हैज कम, रीता हैज कम, रीता आई है शुक्र है, प्रेजेंट है, आई है परफेक्ट है, कब आई है नहीं बताया है, ठीक है। तो रीता आई है, तो रीता आई है, परफेक्ट है, परफेक्ट के साथ हैज या हैव। रीता हमारी सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है, एक नाम है और सिंगुलर में है, ठीक है, सिंगुलर है। ये हमारा हैज क्यों लगा, क्योंकि ये परफेक्ट हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। और कम ये हमारा V3 है, क्या है, V3, कम का V3 कम ही होता है, ठीक है। तो रीता हैज कम, उसने तुम्हें देखा है, उसने तुम्हें देखा है ये हमारा प्रेजेंट है, क्या है, प्रेजेंट है, देखा है, सी का क्या होता है हमारा V3, सीन होता है, देखा है, ठीक है। तुम्हें देखा है, कब देखा है, बिल्कुल भी यहाँ पे मेंशन नहीं है, परफेक्ट है, ठीक है, परफेक्ट मतलब उसने तुम्हें देखा है। तो अब ये देखो, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसने तुम्हें देखा है, तो यहाँ पे आप बोलोगे कि ही क्यों लगा, शी क्यों नहीं लगा,
ही क्यों है, उसने तुम्हें देखा। जब सेंटेंस में इस तरीके से लिखा हुआ हो जहाँ पे आपको समझ में नहीं आए कि आप वहाँ पे वो लड़का है या लड़की है, तो जनरली जो इंग्लिश जो हमारा सब्जेक्ट है, इंग्लिश ग्रामर है, उसमें ही को प्रेफरेंस दिया गया। क्या किया गया? ही को प्रेफरेंस दिया गया है। इसलिए जब भी ऐसा सेंटेंस दिया गया हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वहां पे ही लगा या ही लगा, आंख बंद करके आप ही लगा दो, सेंटेंस में एरर नहीं आएगा। ठीक है, ही लगा दो। उसने तुम्हें देखा है, ये तो अगर लड़के नहीं कहते उसने तुम्हें देखी है, नहीं होता है, उसने तुम्हें देखा है। वहां पे लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है। तो हम इंग्लिश ग्रामर के अगर थ्रू चले, उसके अकॉर्डिंग चले, तो ही को प्रेफरेंस दिया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ही यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, उसने तुम्हें देखा है, ही हैज परफेक्ट है तो इसलिए हैज सीन यू। सीन देखना का क्या होता है इंग्लिश? सी होता है, और सी का थर्ड फॉर्म यानी कि V3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट और ये हो गया हमारा हैज V3 और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट जो कि आपको देखा है। ठीक है, मैंने उसे बता दिया है, मैंने उसे बता दिया है। ठीक है, आई हैव टोल्ड यू, सॉरी आई हैव टोल्ड यू नहीं होगा, मैंने टोल्ड यू लिख दिया। हिम, आई हैव टोल्ड हिम, आई हैव टोल्ड हिम, मैंने उसे बता दिया है, आई हैव टोल्ड हिम। ठीक है, मैंने उसे देखा है, मैंने उसे देखा है, आई हैव सीन हिम, आई हैव सीन हिम। मैं चाय ले चुकी हूँ, मैं चाय ले चुकी हूँ। आई हैव टेकन टी, आई हैव टेकन टी, ले चुकी हूँ जब होगा चाय के साथ होता है तो चाय लेना, चाय ले चुकी हूँ मतलब टेकन, टेक का V3 क्या होता है? टेकन होता है। ठीक है, V3 होता है। आई हैव टेकन टी, मैं खाना खा चुकी हूँ, खा चुकी हूँ। आई हैव ईटन द फूड, आई हैव ईटन द फूड, ईट का क्या होता है? ईटन V3। ठीक है, हैव लगा हुआ है, हैव आप जब भी लगाओगे हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, इसको याद रखना। ठीक है, ये हो गया मैंने उसे कह दिया है, मैंने उसे कह दिया है। आई हैव टोल्ड हिम, मैंने उसे कह दिया है, आई हैव टोल्ड हिम। चलो हो गया यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे आते हैं और इसके थ्रू हम समझते हैं। देखो, मैंने राम को देखा है, मैंने राम को देखा है, मैंने राम को देखा है तो क्या बनाया मैंने? आई हैव सीन राम, आई हैव सीन राम। लेकिन जब यहाँ पर टाइम बता दिया गया, यहाँ पर टाइम नहीं बताया गया है ना। मैंने परफेक्ट में क्या बताया? जब परफेक्ट आप कोई चीज बना रहे हो, प्रेजेंट परफेक्ट बना रहे हो, उसमें टाइम मेंशन नहीं होना चाहिए। क्या है? एग्जैक्ट टाइम मेंशन नहीं होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पर नहीं है। तो हमने क्या किया है? हैव का इस्तेमाल किया है कि परफेक्ट का इस्तेमाल किया है। ठीक है, बट वही हमारा दूसरा सेंटेंस, हमारा दूसरा सेंटेंस है। दूसरे सेंटेंस में देखो आप, यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम मेंशन कर दिया गया कि कल मैंने राम को देखा है, मैंने राम को देखा है। कब देखा है? कल देखा है राम को, कल मेंशन हो गया। अब ये मेंशन होने के बाद में हम इस हैव का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कतई नहीं करेंगे। अब ये परफेक्ट नहीं रहा, ये सिंपल पास्ट हो गया। ये क्या हो गया? हमारा सिंपल पास्ट बन गया। अगर ऐसा क्वेश्चन में दिया गया, अगर सेंटेंस ऐसा है तो आप देखो ऐसे बनेगा, आई सॉ राम यस्टरडे, आई सॉ राम यस्टरडे। वह कल दिल्ली गया है, वह कल दिल्ली गया। अगर होता कि वह दिल्ली गया है तो यहाँ पे वेंट नहीं होता, यहाँ पे क्या होता? अगर ये होता वह दिल्ली गया है, ये होता तो हमारा सेंटेंस क्या होता? ही हैज गॉन टू दिल्ली। ठीक है, गॉन टू दिल्ली। अगर होता कि वह दिल्ली गया है तो ही हैज गॉन टू दिल्ली, बट यहाँ पे टाइम बता दिया। क्या है? टाइम बता दिया। कब गया है? कल गया है। वह कल दिल्ली गया तो ही वेंट दिल्ली, ही वेंट दिल्ली यस्टरडे, ही वेंट दिल्ली यस्टरडे। समझ में आया आप लोगों को ये चीज? नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ में। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? पहले ही मैंने सारे वीडियोस में बताया है। नेगेटिव का मतलब नो, आप सभी को पता है। जब भी आप किसी सेंटेंस में लगा देते हो मैंने ये नहीं किया है तो क्या हो जाता है? नहीं
नो नॉट क्या होता है, नेगेटिव हो गया, ठीक है। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, नो नॉट, नो नॉट नेगेटिव सेंटेंसेस। अब जब नेगेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं तो उसका फॉर्मूला ये होता है, तब हम इस फॉर्मूला स्ट्रक्चर के थ्रू चलते हैं। ये जो फॉर्मूला स्ट्रक्चर है ये अफर्मेटिव का है, और यहाँ पे ये वाला जो दिया गया है ये हमारा नेगेटिव वाला बनेगा। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद हम हैज हैव का इस्तेमाल करेंगे, हैज हैव के बाद नॉट का इस्तेमाल होगा, फिर V3 यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अगर अदर सेंटेंसेस दिए गए हैं तो फिर वो चीज यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं अपने एग्जांपल्स के और उसके थ्रू समझते हैं। क्या लिखा हुआ है, मैंने नहीं खाया है, मैंने नहीं खाया है, नेगेटिव है, मैंने नहीं खाया है। आई हैव नॉट ईटेन, आई हैव नॉट ईटेन, मैंने यानी कि सब्जेक्ट क्या है, आई, क्योंकि यहाँ पर खाया है दिया नहीं, यानी क्या ये परफेक्ट टेंस है, तो परफेक्ट में हैव लगाना है, आई के साथ हैव लगेगा, तो आई हैव नॉट, नहीं तो नॉट, और खाया है, खाने का V3, ईटेन, ईट का ईटेन, आई हैव नॉट ईटेन। राजू ने खाना नहीं खाया है, राजू ने खाना नहीं खाया है, राजू ने, राजू हैज नॉट ईटेन फूड, राजू हैज नॉट ईटेन द फूड, ठीक है। उसने अपना काम नहीं किया है, ठीक है, उसने अपना काम नहीं किया है, तो ही हैज सब्जेक्ट आया, ही हैज नॉट डन। डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन होता है, डू का क्या होता है, डन होता है, V3 डन हिज वर्क, ठीक है, उसने अपना काम नहीं किया है, तो हिज वर्क। मैंने झूठ नहीं कहा है, आई हैव नॉट टोल्ड अ लाई, आई हैव नॉट टोल्ड अ लाई, मैंने झूठ नहीं कहा है, ठीक है। उसने मेरी मदद नहीं की है, ही हैज नॉट हेल्प मी, ही हैज नॉट हेल्प मी। राहुल नहीं आया है, राहुल हैज नॉट कम, राहुल हैज नॉट कम। वह बाजार नहीं गया है, ही हैज नॉट गॉन टू मार्केट, ही हैज नॉट गॉन टू मार्केट। वह आज नहीं आई है, शी हैज नॉट कम टुडे। अब आप लोग बोलोगे तो यहाँ पे फिर टाइम, एग्जैक्ट टाइम दे दिया गया कि आज वह नहीं आई है, टुडे, तो ये कैसे, तो यहाँ पे बात हुआ है कि आज वो नहीं आई है, कल ऐसा कुछ टाइम नहीं दिया गया, आज वो नहीं आई है, ठीक है। आज वो किस टाइम पे आ रहा था, किस टाइम पे नहीं आई, ऐसा नहीं दिया, यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ आज, तो इसलिए शी हैज नॉट कम टुडे। बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, द चिल्ड्रन हैव नॉट गॉन टू स्कूल, द चिल्ड्रन हैव नॉट गॉन टू स्कूल। मैंने कुछ नहीं किया है, आई हैव नॉट डन एनीथिंग। चिल्ड्रन है इसलिए यहाँ पे हैव होगा, ठीक है। तो द चिल्ड्रन हैव नॉट गॉन टू स्कूल, मैंने कुछ नहीं किया है, आई हैव नॉट डन एनीथिंग, कुछ नहीं किया है, नॉट डन एनीथिंग, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया। अब इसके बाद हम आएंगे अपने इंटेरोगेशन यानी कि प्रश्नवाचक वाले पे, जहाँ पे आप क्वेश्चन करो। तो अब हमारा नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो ये क्या होता है, जहाँ पर हमारा क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, ठीक है। इंटेरोगेट का मतलब क्या होता है, जब आप किसी से क्वेश्चन कर रहे हो, प्रश्न कर रहे हो, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, स्टार्ट क्या होता है, क्या से होता है, किससे स्टार्ट होता है, क्या से होता है। और क्या होता है इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, आप सिंपली हाँ या ना में जवाब दे पाते हो। इसमें क्या होता है, सिंपली हाँ या ना में आप जवाब दे दो। कोई किसी ने आपसे पूछा क्या आप सो रहे हो, तो आप बोलोगे, सोते सोते भी बोल दोगे आप हाँ। अगर नहीं सो रहे हो, अगर आप बेड पे पड़े हुए हो, कुछ पढ़ रहे हो, रीड कर रहे हो, कुछ और काम कर रहे हो, तो वहां पे आप कह सकते हो नहीं, बस, ठीक है। क्या आपने खाना खा लिया, नहीं, या फिर हाँ, इतना सा आप कह सकते हो, ठीक है। तो यही क्या होता है, हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो अब इसका फॉर्मूला स्ट्रक्चर क्या होता है हमारा, सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, हैज हैव लगाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं तो उसका जो फॉर्मूला स्ट्रक्चर होता है क्या, सबसे पहले सेंटेंस हम क्या लगाते हैं, हैज हैव लगाते हैं, ठीक है। क्योंकि हम इंटेरोगेट कर रहे हैं, किसी को क्वेश्चन कर रहे हैं, तो सबसे पहले हैज हैव जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे पहले लगेगा, ठीक है। इनके बाद हम लगाते हैं अपना सब्जेक्ट, इसके बाद हम सब्जेक्ट लगाते हैं। सब्जेक्ट लगाने के बाद हम V3 हैज हैव लग रहा है, तो हैज हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, तो V3 हम लगाते हैं।
इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद हमारा अदर कोई दिया हुआ है तो वो लगेगा, और लास्ट में हमारा ये मार्क ऑफ इंटेरोगेशन लगेगा। ठीक है, इसे लगाना बिल्कुल भी ना भूले। तो अब हम आ जाते हैं अपने एग्जाम्पल्स पे। एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इसको और अच्छे से क्लियरली समझेंगे। ठीक है, तो हमारा एग्जाम्पल क्या है, क्या वे लोग जा चुके हैं, क्या वे लोग जा चुके हैं। तो यहाँ पे है से ही पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट में है, चुके से ही पता चल रहा है कि ये परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये कब गए हैं, कल गए हैं, 2 दिन पहले गए हैं, अभी 5 मिनट पहले लग गए हैं, 10 मिनट पहले गए हैं। टाइम यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया, एग्जैक्ट टाइम मेंशन नहीं है, तो इससे पता चल रहा है कि ये परफेक्ट में है। क्या है? ये परफेक्ट है। क्या वे लोग जा चुके हैं, तो अब हम इसको कैसे बनाएंगे, हैव। देखो सबसे पहले क्या आया है, इंटरोगेशन मार्क है, इंटेरोगेट कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, तो क्या है, हैव। हैज, हैव, वे लोग मीन्स यहाँ पे प्लूरल फॉर्म है। क्या है? प्लूरल, वे लोग। तो ये क्या है, हमारा प्लूरल है। प्लूरल के साथ में हम क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। ठीक है, तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो होगा हैव। हैव, वे लोग का क्या होगा, दे। हैव दे गॉन, जा चुके हैं। जाने का इंग्लिश क्या होता है, गो, और गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन। तो हैव दे गॉन। ठीक है, इतना आया समझ में। अब इसके बाद आगे हम चलते हैं। क्या आपने मुझे बुलाया है, क्या आपने मुझे बुलाया है। हैव यू कॉल्ड मी, हैव यू कॉल्ड मी। बुलाना का इंग्लिश क्या होता है, कॉल होता है। कॉल का थर्ड फॉर्म होता है कॉल्ड, सो कॉल्ड। ये क्या है, V3। ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट। ये क्या है, हमारा हेल्पिंग वर्ब। क्या है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब, जो कि क्वेश्चन करा जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे लगेगा मी। मैं कौन हूँ, मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट हूँ। ठीक है, तो हैव यू कॉल्ड मी एंड लास्ट इंटेरोगेशन मार्क लगेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, क्या तुमने खाना खा लिया है, क्या तुमने खाना खा लिया है। तो क्या है, हैव यू ईटेन फूड, हैव यू ईटेन फूड। आपसे कोई पूछेगा हैव यू ईटेन फूड, तो आप बोलोगे यस, नहीं खाए हो तो बोलोगे नो, बस बात खत्म। तो यही हमारा इंटेरोगेशन। ठीक है, क्या है, क्या राम स्कूल गया है, क्या राम स्कूल गया है। तो आपसे कोई पूछे क्या राम स्कूल गया है, तो आप बोलोगे हाँ या फिर ना। तो क्या राम स्कूल गया है, तो हैज राम गोन टू स्कूल, हैज राम गोन टू स्कूल। ठीक है, इतना आया समझ में यहाँ पे। अब हम आ जाते हैं अपने WH क्वेश्चन की तरफ में। ठीक है, WH क्वेश्चन सेंटेंसेस जो है हमारे, उसकी तरफ में आते हैं। तो अब ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, जब भी WH क्वेश्चन दिया, यानी कि व्हाट, व्हिच, व्हेन, यानी कि W से स्टार्ट होने वाले जो क्वेश्चन वर्ड्स दिए हुए होते हैं, या फिर H से स्टार्ट होने वाले जो हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं, जैसे हाउ। ठीक है, तो इस टाइप के जो होते हैं, इसमें क्या होता है, आपको डिटेल में बताना होता है। हाँ या ना बोलने पे, जब कोई आपसे क्वेश्चन कर रहा है और उसमें ये सेंटेंसेस दिए गए हैं, तो आप हाँ या ना में जवाब दे करके भाग नहीं सकते हो। ठीक है, वहां पे आपको डिटेल में बताना पड़ता है। कोई आपसे पूछ रहा है कि आप कहाँ गए थे, आपको बताना पड़ता है कि हाँ मैं दिल्ली गई थी, हाँ मैं यहाँ गई थी। आपको पूरा अच्छे से बताना पड़ता है, आप हाँ या ना यहाँ पे नहीं बोल सकते। तो यही हमारा WH क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मूला स्ट्रक्चर क्या होता है, जब भी WH दिया हुआ हो, हमारे सेंटेंस में WH वर्ड हो, तो क्या WH सबसे पहले आएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर करा जा रहा है। क्वेश्चन में क्वेश्चन वाले वर्ड सबसे पहले आते हैं, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आता है, तो वही हमारा WH सबसे पहले आएगा। उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद ही हमारा वर्ब आएगा, जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे हैज हैव लग रहा है, हैज हैव के साथ V3 ही लगेगा, इतना याद रखना। ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। तो अब हम हमारे यहाँ पर क्या जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं उसको समझते हैं इस फॉर्मूला के थ्रू। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, उसने क्या कहा है, उसने क्या कहा है। अब यहाँ पे हाँ ना में आप कैसे जवाब दोगे, आपको बताना पड़ेगा कि उसने क्या कहा है। ठीक है, उसने का क्या होगा यहाँ पे ही। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि उसने क्या कहा है, अब यहाँ पे आप ये भी देख पा रहे हो कि यहाँ पे ये ही है या शी है, आपको ये भी नहीं पता चल रहा है। राइट, यहाँ पे ये लड़का है या फिर किसी लड़की ने बोला है या किसी लड़के ने बोला है, आपको ये भी सेंटेंस में समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है उसने क्या कहा है। किसने, किसी लड़के ने कहा है या किसी लड़की ने कहा है, नहीं पता है। जब नहीं पता हो सेंटेंस में, तो हम क्या करते हैं, वहां पर ही का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, ही का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि
मेल मेंबर को यहाँ पे प्रधानता दी जाती है, ठीक है। तो इसीलिए आपको ही का इस्तेमाल करना है। शी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट आँख मूंद के ही का इस्तेमाल कर लो। सेंटेंस में कोई भी गड़बड़ नहीं होगा, ठीक है, कोई एरर नहीं आएगा, नहीं आपके मार्क्स कटेंगे। तो उसने क्या कहा है, तो व्हाट हैज ही टोल्ड, क्या, क्या का इंग्लिश क्या होता है, व्हाट क्या है हमारा, WH वर्ड है, तो WH वर्ड व्हाट के बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव, क्योंकि यहाँ पे उसने, ये क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में हमारा हैज लगेगा। सो व्हाट हैज ही, जैसा कि मैंने बताया, जब भी वहाँ पे अनप्रिडिक्टेबल हो तो वहाँ पे सिंपली ही लगा दो आप। सो ही, और कहने का क्या होता है, टेल होता है, टेल का क्या कहते हैं हम, टोल्ड। सो टोल्ड, व्हाट हैज ही टोल्ड, तुमने क्या लिखा है, व्हाट हैव यू रिटन, व्हाट हैव यू रिटन, क्या, क्या का इंग्लिश क्या होता है, व्हाट हैव, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तुमने, तुम के साथ में भी हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होता है, यू, आई यू, एंड जब हमारा थर्ड पर्सन आता है, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन के प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हमारा हैव का यूज होता है, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे आपको पहले लिख देती हूँ, आपका हैव का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, यहाँ पे आप जान लो, ठीक है, आप गड़बड़ ना हो, पहले आप इसको सीख लो। हैव का इस्तेमाल कहाँ पर होता है, हैव का इस्तेमाल होता है हमारे फर्स्ट पर्सन जो कौन है, आई, ठीक है, सेकेंड पर्सन जो है यू, ठीक है। हैव का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, और थर्ड पर्सन के प्लूरल में, ठीक है, ठीक है, याद रहेगा। हैव जो है हमारा किसमें यूज होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन जो कि आई एंड यू है, और थर्ड पर्सन के प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, ठीक है। और हैज का इस्तेमाल हम कब करते हैं, हैज का इस्तेमाल हम करते हैं अपने ही, शी, इट, ठीक है, ही, शी, इट, इस तरीके की चीजें होंगे। और क्या होता है हमारा नेम, वो भी कौन सा, जब सिंगुलर हो, ठीक है, ही, शी, इट, और नेम के साथ में जब ये क्या हो, सिंगुलर हो, ठीक है। इस चीज को याद रखना, ठीक है, ये चीज आप अच्छे से याद रखना, ठीक है। फिर से यहाँ पर आते हैं, कहाँ थे हम, तुमने क्या लिखा है, व्हाट हैव यू रिटन, मीना कहाँ गई है, कहाँ का इंग्लिश क्या होता है, वेयर होता है, मीना यहाँ पे, कहाँ का इंग्लिश क्या होता है, वेयर होता है, ठीक है, वेयर होता है। वेयर के बाद हम क्या लगाएंगे, WH हो गया, उसके बाद हम हैज लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, क्योंकि मीना यहाँ पे सिंगुलर है, नाम है और वो भी सिंगुलर है, इसलिए हम हैज लगाएंगे। वेयर के बाद हैज के बाद जो हमारा सब्जेक्ट है मीना लगाएंगे। उसके बाद गई है, जाना का क्या होता है, गो होता है, गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है हमारा, गॉन होता है, ठीक है। तो वेयर हैज मीना गॉन, इतना समझ में आया। हम अब लास्ट पे आते हैं, हमारे ये जो 4 और 5 जो हमारे नंबर है, ये वाला एग्जाम्पल जो है हमारा इंटेरोगेटिव विद नेगेटिव के साथ में, ठीक है। अब ये क्या होता है, मीन्स यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी है आपके, और नो, नहीं जैसे शब्द भी है जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, नहीं ये भी है, और ये क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है ना, यह काम क्यों नहीं हुआ है, यहाँ पे भी क्यों का इस्तेमाल हुआ है, ये क्या नहीं है, ऐसे शब्द आते हैं साथ में, तब हम क्या कहते हैं उसको, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों ही है, ठीक है। तब उस समय हम कौन सा फॉर्मूला स्ट्रक्चर लगाते हैं, तो ये वाला लगाते हैं, ठीक है। इनके लिए ये वाला है, इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले WH वर्ड आएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, सबसे पहले WH वर्ड दिया जाएगा, अगर सेंटेंस में WH वर्ड है तो, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे अपने हेल्पिंग वर्ब पे, हैज, हैव। अगर हमारा क्वेश्चन इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव बन रहा है और उसमें WH वर्ड नहीं दिया गया है, तो हम सीधा हैज, हैव लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद नॉट के बाद हमारे वर्ब की थर्ड फॉर्म बनेगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट बनेगा, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है। बट अगर WH वर्ड दिया गया है तो वो सबसे पहले आएगा, उसके बाद हैज, हैव होगा,
उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नॉट आएगा, उसके बाद V3 लगेगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, देन अदर्स आएंगे एंड देन सबसे लास्ट में हमारा मार्क ऑफ इंटरोगेशन आएगा। ठीक है। तो अब हम इसको आते हैं अपने एग्जाम्पल पे। ठीक है, इसको अच्छे से सब समझते हैं। तो हमारे एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, तुमने यह काम क्यों नहीं किया है, तुमने यह काम क्यों नहीं किया है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि ये क्यों का इस्तेमाल हुआ है। क्यों, यहाँ पर क्यों का क्या होता है इंग्लिश, वाई। वाई क्या है, WH वर्ड है। WH वर्ड है तो वाई सबसे पहले आएगा, बिकॉज ऑफ ये क्वेश्चन वाला है तो सबसे पहले वाई आएगा। इसके बाद हमें क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या आएगा, हैव लगेगा। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है तो यहाँ पे हैव का इस्तेमाल होगा। अब हैव हमने क्यों लगाया, हैव क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे सेकंड है। क्या है, यहाँ पर हमारा सेकंड पर्सन है, यू के साथ हम हैव ही लगाते हैं। ठीक है। तो वाई हैव यू, ये सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट लगाना है, उसके बाद हमें वी की थर्ड फॉर्म लगानी है। यानी डू का क्या होता है, डन होता है। करना का क्या होता है, डू का हमारा थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन। तो यहाँ पे डन एंड दिस वर्क, व्हाई हैव यू नॉट डन दिस वर्क। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, आपने मेरी मदद क्यों नहीं की है। आपने मेरी मदद क्यों नहीं की है, तो क्यों एक बार फिर से यहाँ पे WH वर्ड, तो वाई हमने पहले लगा दिया। आपने या तुमने, दोनों ही चाहे सेंटेंस में आप दिया हो या तुम दिया हो, दोनों में क्या हम इंग्लिश में लगाते हैं, यू का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, यू का इस्तेमाल करते हैं। तो यू हमारा लग रहा है, और यू के साथ क्या हमारा हेल्पिंग वर्ब लगता है, हैव लगता है। सो वाई के बाद वाई WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज है, तो हैव लग गया हमारा यू, एंड उसके बाद नॉट लगाना है तो नॉट। मदद क्यों नहीं की, तो मदद क्या होता है, हेल्प। हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड होता है। सो हेल्प मी, यहाँ पे मी मैं ऑब्जेक्ट हूँ यानी कि मी। सो व्हाई हैव यू नॉट हेल्प मी। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने हैव का यूज भी यहाँ पे बता दिया है कि किन किन जगहों पे आपको हैव और कहाँ पे आपको हैव का इस्तेमाल करना है, हैव कहाँ लगाना है, हैव कहाँ लगाना है, ये भी बता दिया। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय गाइस।